बिहार के पटना के रहने वाले फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किया। मनीष बोले, अयोध्या त्रेता युग की तरह अयोध्या दिखाई दे रही है और भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रही है। वहीं बिहार सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, अगर विकास देखना हो तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब राज्यों से बिहार को भी कुछ सीखना चाहिए। 22 जनवरी को भगवान राम टेंट से निकलकर महल विराजमान होंगे और इसीलिए अयोध्या की ओर चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सब कोई जो है अयोध्या के लिए निकल पड़ा है। ऐसे में बिहार के लाल जो स्वतंत्र पत्रकार है, जिनकी लेखनी से बिहार सरकार तड़फड़ाती है, जिनकी लेखनी के डर से बिहार सरकार ने जो है करीब मनीष कश्यप को 9 महीने के लिए जेल भेज दिया था। आज मनीष कश्यप अयोध्या पहुंचे हैं, भगवान राम का दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे? भगवान राम का दर्शन किए हैं। अब इस पे क्या मैं शब्दों से कैसे व्याख्या करूं कि मैंने प्रभु श्री राम का दर्शन किया और मैं क्या महसूस किया। बस अयोध्या आया तो बहुत सारी चीज़ों को देखा और उन सारी चीज़ों को जो है दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूं, और साथ में जो हमारे जो मित्र लोग हैं, जो मैं भी मतलब कि यूट्यूबर ही हूँ, पत्रकार की श्रेणी में तो मैं नहीं हूँ, आप लोग जो है पत्रकार हैं। तो बस उन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, कभी टीवी चैनलों पे, कभी डिजिटल चैनलों पे, और कभी अखबारों में जो है ये अयोध्या में किस प्रकार से विकास हुआ है उस पे बात करते रहता हूँ। मनीष जी, एक सवाल और है आपसे। करीब 500 साल बाद जो है भगवान राम अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं और जब युद्ध हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब बहुत सारे कार सेवक मारे गए थे, उन पर गोलियां चलाई गई थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मस्जिद बनना चाहिए भारत में, इसमें नो डाउट। इस्लामिक लोग यहाँ पे रहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन बाबर नाम का मस्जिद, बाबरी मस्जिद जब जब बनेगा उसका विध्वंस होगा, क्योंकि बाबर जो था वो आक्रमणकारी था और बाबर के नाम पे हम मस्जिद नहीं बना सकते हैं। अगर इस्लामिक लोग जो है इस्लामिक स्कॉलर लोग जो है उनको बनाना है तो कलाम साहब के नाम पे मस्जिद बनाए ना, ताकि उस कलाम मस्जिद में जब कोई भी जाएगा तो उस मस्जिद से निकल के जब आएगा तो वो आतंकवादी कभी नहीं बनेगा, वो देश विरोधी गतिविधियों में कभी भी शामिल होने का प्रयास नहीं करेगा। तो आपको मस्जिद ही बनाना है तो बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों बना रहे हैं, जो आक्रमणकारी था, जो माताओं बहनों पे बेटियों पे जो है अत्याचार किया। अगर उस मस्जिद में लोग जाएगा तो वहां से जब निकलेगा तो बाबर की छवि जो है उनके अंदर जाएगी, तो फिर वैसे ही काम करेंगे। देखिए, बाबर के वंश का नाश हो गया, बाबर के वंश का नाश हो गया, और कोई भी व्यक्ति जो है बाबर के वंशज अभी तक बचे नहीं। कलाम साहब को आप मानिए ना, कलाम ने भारत के लिए क्या किया क्या नहीं किया। तो अगर आप बनाना चाहते हैं मस्जिद तो कलाम साहब के नाम पे बनाइए मस्जिद। मनीष कश्यप उसमें चंदा देगा, हम चंदा देंगे, उसमें हम सहयोग करेंगे, और हम ही नहीं, देश का हर एक देशभक्त सहयोग करेगा। लेकिन बाबर के नाम पे जब जब मस्जिद आप बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ कुछ गलत लोग, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग गलत है, अगर सब लोग गलत होते तो कैप्टन हामिद हमें नहीं मिलते, जो टैंक के नीचे सो गए वो हमें नहीं मिलते। तो इरफान खान जैसे एक्टर जो है बॉलीवुड में, जो कमाल का एक्टर है, उनसे बढ़िया कोई एक्टर नहीं है। मतलब कि मुस्लिम लोगों में जो कुछ लोग शाहरुख खान को बढ़िया मानते हैं, लेकिन हम तो नहीं मानते, हम तो इरफान खान को मानते हैं, जो दुनिया को छोड़ के अभी हमारे बीच में नहीं है, चले गए। तो ये लोग हैं और इनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन बाबरी मस्जिद जब जब बनाने का प्रयास करेंगे तब तब जो है उसका विध्वंस होगा, क्योंकि वो बाबर जो था वो भारत के लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया, भारत के लोगों के आस्थाओं पे ठेस पहुंचाया और भारत के लोगों के साथ अत्याचार किया। हाल ही में स्वामी प्रसाद जी जो सपा के नेता है, उन्होंने कहा कि कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई ठीक हुआ था। उसका फल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देखिए, जिसने भी राम का अपमान किया, जिसने भी धर्म का अपमान किया, किसी भी धर्म का, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी धर्म का, आप चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, धर्म का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। ये एक भावना है, ये मतलब कि फील करने की चीज है, आप महसूस कर सकते हैं इसे, इसे देख नहीं सकते हैं। कहीं हम ये देख के नहीं बता सकते ये हिंदू है, ये इतना, इसे फील कर सकते हैं कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, सनातन का मतलब क्या होता है, इस्लाम का मतलब क्या होता है, फील कर सकते हैं। आप जरा बताइए, वेटिकन सिटी एक छोटा सा देश है, जहां उसका अपना कोई आर्मी नहीं है, उसके बावजूद जो है दुनिया का सभी सबसे सुखी संपन्न खुशहाल देश है, और पर कैपिटा इनकम के मामले में टॉप 5 देशों में से एक है वेटिकन सिटी। आप सऊदी अरबिया में मक्का मदीना है, आप सऊदी अरबिया में कभी आतंकवादी घटना नहीं देखेंगे, कभी भी आतंकवादी घटना नहीं देखेंगे, और सऊदी अरबिया के लोग आतंकवादी बनते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मक्का पे भरोसा है।
लेकिन दूसरे देशों में चले जाइए, दूसरे इस्लामिक देशों में चले जाइए, वहां पे आतंकवादी घटनाएं घटती है। जैसे पाकिस्तान में चले जाइए, ये चौवनी छाप जो देश है, हमारा पड़ोसी जो है, हम लोगों का बेटा जो है, वहां पे चले जाइए, देखिए कि उसकी औकात क्या हो गई है। तो जब जब जो है आप गलत रास्ते पे निकलेंगे, गलत तरीके से निकलेंगे, तब तब जो है आपका औकात का पता जो है भविष्य में चलते ही रहेगा। तो आप अच्छा काम कीजिए, अच्छे ढंग से रहिए, मिल के रहिए, हम लोग जो है मिल के रहेंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जो है भारत में है, और पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित मुसलमान जो है भारत में है, सबसे सुरक्षित मुसलमान भारत में। तो इन सब चीजों को समझना होगा। अगर हिंदू मुसलमानों के भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तो मुसलमानों को भी चाहिए कि हिंदू के भावनाओं का ख्याल रखें। अगर आप ध्यान से देखिएगा, भारत में चारों तरफ से हिंदू बस्ती है, बीच में मस्जिद है, उस मस्जिद पे कोई पत्थर नहीं फेंकता है, कोई नहीं पत्थर फेंकता है। लेकिन उसी दृश्य को जब उल्टा कर दिया जाता है, तो कंडीशन भी उल्टा हो जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे होता है? क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर जो बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के जो है ना, सिर्फ और सिर्फ विवाद करने की बात करते हैं। उन्हें कलाम की कहानी उन्होंने कभी नहीं बताई कि कलाम क्या थे, कैसे संघर्ष किए, कैसे ट्रेन डूब गया जो है रामेश्वरम में, बच्चे जो ट्रेन से जा रहे थे, तो उन्होंने कैसे मौसम के लिए जो है नया नया चीजों को बनाया। तो उनकी कहानी आज बताने की जरूरत है देश के लोगों को। और जिस दिन कलाम की कहानी जो है इस देश का मुसलमान पढ़ना शुरू करेगा, उस दिन हर एक मुस्लिम घर से जो है ना कलाम पैदा होंगे। और जब तक बाबरी मस्जिद की कहानी उन्हें बताई जाएगी, तब तक तो आतंकवादी होते ही रहेंगे। ये चीज है। तो आज जो है सिर्फ कहानी को बदल दीजिए, बाबरी मस्जिद की कहानी को, बाबर की कहानी को बदल के जो है कलाम की कहानी को बताना शुरू कर दीजिए। देखिए जो है वो लोग भी जो है विकास के रास्ते पे और देश के विकास में जो है अतुल्य योगदान निभाना शुरू कर देंगे। अगर विकास की बात की जाए तो अयोध्या में कितना विकास पहले हुआ था, आज की अयोध्या कैसी अयोध्या लग रही देखिए है? पहले तो विकास हुआ ही नहीं था यहाँ पे। विकास जो है कहीं सरयूग नदी में खो गया था, डूब गया था और गुम हो गया था। लेकिन आज जो है वो विकास जो है सड़कों पे दिख रहा है, विकास जो है स्ट्रीट लाइट पे दिख रहा है, विकास जो है सरयूग के घाट पे दिख रहा है, विकास जो है जो नाला जो बन रहा है यहाँ पे वो नाला में दिख रहा है, विकास जो है यहाँ की दुकानें जो है वहां पे दिख रहा है, विकास जो है यहाँ की मकाने जो है वहां पे दिख रहा है, और विकास जो है अयोध्या के जो लोग हैं उनके माथे पे जो है विकास चमक रहा है। तो उस विकास को देखने की जरूरत है। मैं दोनों आंख से अंधा नहीं हूं, मेरा दोनों आंख सही है और 6/6 है, मुझे विकास दिख रहा है। जिनका आंख अंधा है, जिनका नजर जो है कमजोर है, जिनको रतौंधी हो गया, जिनको मोतियाबिंद हो गया, उनको अयोध्या का विकास नहीं दिखेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके साथ अन्य जो है वीवीआईपी लोग होंगे, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, एकदम अपनी तरफ से क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल। हम कौन होते हैं मोदी जी को संदेश देने वाले? मोदी जी संदेश देते हैं तो पूरा देश सुनता है। हम उस लायक नहीं है कि हम मोदी जी को संदेश दे। मोदी जी आए, उद्घाटन करें और जो काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ भारत को मजबूत करें। 10वें नंबर की इकोनॉमी को जो है 5वें नंबर पे ला चुके हैं, तीसरे नंबर पे लाने का कोशिश कर रहे हैं कि 2027-28 तक भारत जो है विश्व का तीसरे नंबर का इकोनॉमी हो जाए। और मोदी जी के कार्यकाल में भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इकोनॉमी बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ भारत के हर एक लोगों को इजराइल के लोगों से सीखने की जरूरत है। इजराइल के लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं, देश के चीजों को कितना सपोर्ट करते हैं। हम लोगों को भी सपोर्ट करने की जरूरत है। लोकल फॉर वोकल, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का सपोर्ट करने की जरूरत है। चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की जरूरत है। हमारा भी भारत जो है, जहां पे ऑप्शन है हमारे पास, वहां पे भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जहां पे ऑप्शन नहीं है, चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो किसी भी हाल में ना करें। 1990 में चीन का इकोनॉमी और भारत का इकोनॉमी एक बराबर हुआ करता था, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जो है चाइनीज चीजों पे डिपेंड हो गए, जिसकी वजह से चाइना आगे चला गया, हम पीछे छूट गए। तो अगर हम लोगों ने थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव किया, मोदी जी तो बहुत बदलाव करने का प्रयास कर ही रहे देश को, अगर हम लोगों ने भी थोड़ा सा बदलाव किया तो हमारा देश भी इकोनॉमी के मामले में पहले नंबर पे आ सकता है। और जिस दिन भारत टॉप 3 में आ जाएगा, समझिए राम राज की शुरुआत हो गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये मनीष कश्यप जी थे जो बिहार से चल के आज अयोध्या पहुंचे हैं। इसी तरीके से भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, हर कोई अयोध्या में आकर साक्षी बनना चाहता है, क्योंकि 500 वर्षों बाद जो है भगवान राम टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या।